blessing. The words of the wisdom, वॉल्यूम 9। तो कल एक बंदा मुझे पूछ रहा था कि सर आपने ये तो अपना हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह की ये बुक है, तो वो तो उर्दू में बयान करते थे, तो आपने इंग्लिश में कहाँ से ली है? और क्या वो इंग्लिश में भी जो है वो जानते थे? अल्लाह के बुजुर्ग थे, बहुत नेक और साले आदमी थे। साफ ज़ाहिर है कि उनको इंग्लिश जो है उन पर अबूर होगा। फौज के एक ऑफिसर थे, साफ ज़ाहिर है उनका जो है ये नॉलेज होगा। लेकिन आखिर में ये मैंने इसको जब थोड़ा सा देखा तो इसमें जो है ये बेसिकली तौर पर ये ट्रांसलेटेड भाई मोहम्मद इकबाल ने इसका जो है ये ट्रांसलेट किया है और दारुल इरशाद पब्लिकेशन वालों ने इसको शाया किया है। और इसमें जो है ये कैंपस दारुल इरशाद फैसलाबाद के अंदर ये ये मौजूद है यहाँ पे समुद्री रोड के ऊपर। और ये बुक जो है क्रोशिया के अंदर शाया हुई है। ये जो बुक मेरे पास है जिसकी मैं डेली जो है इसको कुछ ना कुछ जो है ये रूबिक बयान करता हूँ, तो ये जो है ये क्रोशिया के अंदर शाया हुई है और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब का तर्जुमा जो है ये मेरे पास मौजूद है। तो आज भी हम उसी से जो बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें इसके अंदर लिखी हुई है या क्यों के साथ जो है 34 पेज है हमारे पास आज और 6, 7, 8, 9 जो है रूबिक है। तो इसको जो है हम द लव फॉर द मास्टर ऑफ होली मैसेंजर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, लामीन मोहब्बत, मास्टर जो सबसे बड़ा जो है बंदा है जिससे हर बंदा प्यार करता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो क्या है? तो he was a great messenger and last messenger, अल्लाह ताला के आखिरी नबी और बहुत ही प्यारे नबी और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले और अल्लाह की मोहब्बत लेने वाले, दोनों तरफ से प्यार का जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैं आप पर दरूद भेजता हूँ, आप भी दरूद भेजें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत प्यार और उल्फत चाहत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल जो कि हमारे लिए जो है वो हदीस का बायस है और उनकी सुनते जो है वो हमारे लिए अफ़ाल का बायस है। जो भी हम फेल करते हैं उनकी सुनते हैं, जो उन्होंने काम किए वो हमारे लिए सुनते हैं और जो उन्होंने जो है बयान किया वो हमारे लिए हदीस है। तो होली मैसेंजर है वो हमारे लिए बहुत प्यारे, अल्लाह ताला के भी प्यारे और हमारे भी प्यारे। मे माई सोल, क्या हमारी रूह बी सैक्रिफाइस फॉर हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हमारी रूह भी उन पे कुर्बान। क्या आप अपनी रूह को उन पे कुर्बान कर सकते हैं? सदके जावा या रसूल अल्लाह, ये तो सभी लोग कहते हैं। कुर्बान जावा या रसूल अल्लाह, ये तो सभी कहते हैं। लेकिन कभी जो है ऐसे करके दिखाया है? सुन्नत पे अमल करना और हदीस पे अमल करना जो है ये असल में जो है हमारी सोल जो है, रूह जो है, उस वक्त तक जो है सैक्रिफाइस हम नहीं करते कि जब तक उनकी सुन्नतों पे और उनके हदीस पे जो है वो अमल नहीं करते, आपके फरमान पे जो है वो अमल नहीं करते। तो वैसे ज़बानी कलामी जो मर्जी कहते रहे वो जो है सही जो है वो चीज नहीं है। इज द ग्रेटेस्ट ग्रेस, उनका जो है बहुत ज्यादा फजल है ऑफ अल्लाह, अल्लाह का हम पे बहुत फजल है कि अल्लाह ने हमें जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को भेजा। उसकी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो है ये सफात हमारे लिए जो है पैदा की, उनके अंदर जो है सफात हमारे लिए पैदा की, उनकी जो सुनते और हदीस जो है वो हमारे लिए है, हमारे लिए मशले रहा है, वो एक नमूना है हमारे लिए। दैट इज द राइट पाथ, इट्स द पाथवे ऑफ द वे ऑफ लाइफ, टू स्पेंड दिस वे ऑफ लाइफ, कि हम जिंदगी कैसे गुजारे। एक एक बात, एक एक कौल, एक एक फेल
جو हमारे लिए जो है बेहतरीन मशले रहा है। आपका खाना, आपका पीना, आपका पहनना, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी जो है खूबसूरत चेहरा, आपकी दाढ़ी मुबारक, आपके चेहरा मुबारक, आपके जुल्फे मुबारक, आपकी जो है पगड़ी मुबारक, आपका जूता मुबारक, हर चीज जो है हमारे लिए मशले रहा है। आपका एक लफ्ज जो है वो हमारे लिए फूलों का बायस है। तो बड़ी जो है वो अल्लाह का फजल हम पे है कि अल्लाह ताला ने हम पे जो है ये फजल किया कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पास भेजा। ऑल माइटी टू दी सर्वेंट, टू ए सर्वेंट, इस तरीका से जो है वो हम जो है वो अल्लाह के गुलाम है। हम पे अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है ये हमारे लिए नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे को भेजा। हमारी जान भी कुर्बान, हमारी रूह भी कुर्बान, हमारी हर चीज कुर्बान। तो ये अल्लाह ताला का हम पे फजल है, हमारे पे करम है कि अल्लाह ताला ने आखिरी नबी को हमारे लिए भेजा और हमारे लिए जो है ये मशल राह बने और हमें जो है वो जिंदगी की सही ढंग संग सिखाए। तो सहाबा कराम की बात हम थोड़ी सी करके उसके बाद जो है वो ओबेसिटी के आखिरी जो है लेक्चर, आखिरी बातें जो है वो करते हैं जी। ओबेसिटी हमारा टॉपिक है जिसमें मोटापे को हम जो है वो और ओबीज लोगों के बारे में जानेंगे, ओबीज को कैसे कम किया जाता है, कौन सी ऐसी अद्वियात है जो हमारे लिए जो है वो बेहतर है। लेकिन सबसे बेहतर चीज आखिर में जो मेरा आज के सारे टॉपिक का मकसद है, हमारी सारी प्रेजेंटेशन का मकसद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, सादा जिंदगी बेहतरीन जिंदगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा जिंदगी बेहतरीन जिंदगी, हजूर के अहकामात पर अमल करें और सादा ग़िज़ा खाएं, सादा काम करें, ज्यादा काम करें, कम सोएं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी। आपने सारी जिंदगी जो है स्ट्रगल की, आपकी जो है जिंदगी आप मुबारक देखें, 63 साल की उम्र तक जो है वो आपने स्ट्रगल की। तो आपको इतनी ज्यादा मुश्किलात पेश आई, इतनी ज्यादा स्ट्रेस पेश आई, गजवात में आपने हिस्सा लिया। गजवा खंदक के अंदर आपने अपने पेड़ के ऊपर पत्थर बांधे, घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन आप जो है वो बादशाह होने के बावजूद जो है वो फकीराना जिंदगी बसर की। आपने जो है पाबंद लगाए अपनी कमीजों को। आज हम जो रोज नया सूट पहनते हैं, नई टाई लगाते हैं, नया पैंट शर्ट पहनते हैं, तो ये कहाँ का अमल है। तो आपकी सादा जिंदगी जो है असल में मोटापे का बायस हम खुद बनते हैं कि हम स्ट्रगल नहीं करते, सोना, डेजीनेस और ये हमारे अंदर सुस्ती, काहली। इस्लाम में कहीं काहली नहीं है। आप इस्लाम का कोई भी रुकन उठा के देख लें, आज को देखें कितनी मुशक्कत है। आप जो है नमाज को देखें, मुशक्कत के लिए है। पूरी जो है इसके अंदर योगा है। आप योगा क्यों करते हैं? हमारे इस्लाम के अंदर ये वर्जिश है, इसको अपना के तो देखें, एक दफा सुन्नत पे अमल तो करके देखें। या रसूल अल्लाह सबके ज़बानी नहीं कहना, बल्कि उनकी सुन्नतों पे अमल करें, उनके अक़वाल पे अमल करें, उनके हदीस पे अमल करें, तो आप जो है वो कामयाब जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। और आपकी जो है वो घरेलू जिंदगी बेहतर, माशी, माशरती, हर किस्म की जिंदगी आपकी बेहतर हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़ाल और तमाम उनकी चीज़ों पर अमल करें, तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी कामयाबी और कामरानी की तरफ ले जाएगी। तो कभी भी आप नाकाम नहीं किसी फील्ड में हो सकते। आपको कभी मोटापा नहीं आएगा, आपको कभी कोई मर्ज नहीं आएगा, जब आप जो है मेहनत करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके। और इसी तरीके से रात दिन जो है वो सादा ग़िज़ा खाएंगे, सिंपल ग़िज़ा खाएंगे और इसी तरीके से जो है वो खुश रहेंगे और खुशियाँ बांटेंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे, अपने से ज्यादा दूसरों का गुरबा का ख्याल रखेंगे। तो इस तरीके से जो अल्लाह की जो रहमत है, हमारी रूह के ऊपर रहमत है, हमारे जिस्म के ऊपर रहमत है, उन पे करोड़ों रहमतें, करोड़ों सलाम उन पे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इस तरीके से हम अगर जिंदगी गुजारे तो कभी भी जो है वो किसी भी बीमारी का शिकार, खास तौर पर मोटापे की बीमारी का शिकार, नशे के शिकार और इस तरीके से दीगर जो हमारे माशी, माशरती और हमारे जो है स्पिरिचुअल और जो है फिजिकल जितनी भी एक्टिविटीज है, उनके अंदर तमाम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अगर हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारेंगे तो कभी भी कोई बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। हम नेचर से बहुत हटते जा रहे हैं। हमारे जितने भी साहबान है, डॉक्टर, अभी भी एक बंदा है कहता मुझे टीका लगा दो। टीका, टीका क्या है? तो टीके के बगैर भी अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई है, हमारे अंदर शिफा है। ये बाद में हम बातें करेंगे। तो बहुत ज्यादा जो है वो बातें हैं।
आज हमारा जो है ये टॉपिक है जी, इसको हम तकरीबन वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीका से जो है तो आज हमारा जो है फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंशन, हमने थोड़ी सी बात कर ली थी इसके बारे में। दोबारा अगर कहते तो आपको जो है कुछ अद्वियात जो है, अंग्रेजी अद्वियात भी है, देसी अद्वियात भी है, जैसे कि एंटी फैट भी है, और हमारे पास जो है ये हमारी अपनी दवाई सुपेमोजल है। इसमें सुई मुई होती है, सुई मुई जो है ये हमें जो है ये खाने को दिल ही नहीं करता हमारा जो है, बहुत से लोगों को खाने को दिल नहीं करता, तो हम जो है वो कम खाते हैं और फिर जो है ये अपने आप को मोटापे की तरफ से जो कम कर देते हैं। इसी तरह हमारी चर्बी जो है वो भी कम हो जाती है। हमारी मोजल के जीरा सफेद के साथ इस्तेमाल करने से यार के जीरा के साथ बहुत कम साइड इफेक्ट है, एंटी फैट के जो है वो कम साइड इफेक्ट है। बनिस्बत के जो अभी हमने जो दवाइयाँ जो है वो जानी थी कल भी और आज भी थोड़ी सी जानते हैं, इनकी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। चर्बी खाने के रास्ते आनी शुरू हो जाती है, पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है, बुखार हो जाता है, और जो एलर्जी हो जाती है, और बहुत से इस तरह से जो है वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। थोड़ा सा जो है कल वाली दवाइयों को दोबारा जो है वो, और स्टेट जो है ये भी नुकसानदेह है बहुत ज्यादा। तो ये असल में इनहिबिटर है जी, पंक्रियाटिक यूज को जो है कम करती है, जिसकी वजह से लाइपेज कम हो जाता है और हमें जो है ये प्रॉब्लम जो है वो भूख कम लगती है, और ये हमारे जिस्म के अंदर भी नुकसान पहुंचाती है। तो इसी तरीके से जो है हमें जो है वो फिशल लॉस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम भी है, जिसकी वजह से जो है हम खाते पीते ज्यादा है। तो ये भी जो हमारे फैट को सॉल्युबल करने में जो है विटामिन का भी बहुत ज्यादा किरदार है, जिसमें विटामिन ए है, ई है, विटामिन डी है, और इस किस्म के दीगर चीजें जो है इसके अंदर शामिल है। तो इसी से है आगे जो है थोड़ा सा हम आगे चलते हैं जी। तो लॉर्स्टीन है, लॉर्स्टीन जो है ये भी नुकसानदेह है, और इसको जो है ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट पैदा करती है, यानी कि शुगर को लो कर देती है। शुगर जब लो हो जाती है तो हमें भूख कम लगती है, तो हम जो है ये वेट लॉस के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। जितनी भी शुगर की दवाइयाँ हैं वो भी जो है वेट के लिए थोड़ी सी जो है वो लॉस करने में एक हमारी हेल्प करने का एक तरीका है, लेकिन इसके जितने भी साइड इफेक्ट हम बयान करें तो वो कम है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। इसी तरह जो है वो फेनिट्रामीन है, फेनिट्रामीन, और उसके बाद जो है ये टोपी टोपी रामीड है, टोपी रामीड, और ये दोनों जो है ड्रग जो है ये भी इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह है। और इसके जो है ये बेसिकली तौर पर इसमें क्या दो ड्रग का कम्बिनेशन करके जो है ये इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया गया ताकि इसकी जो है वो टॉक्सिसिटी जो है वो समीयत कम हो जाए, यानी कि समीयत कहते हैं कि इसकी टॉक्सिसिटी जो है ये कम हो जाए। तो फॉर्मेटीन जो है ये भी इस्तेमाल होती है। असल में ये क्या करते हैं जी, ये हमारे जो है ये एपिटाइट को सप्रेस कर देते हैं। कैसे करते हैं? नॉन एपिफ्रीन जो इसमें मौजूद होता है, आपको पता है कि अड्रेनल ग्लैंड के साथ जो है वो जितने भी हमारे जो है वो हार्मोन जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो असल में इसका तल्लुक होता है दिमाग के साथ। तो जो डोपामीन पैदा करते हैं, स्पिरुलिन पैदा करते हैं, और इस तरीके से दीगर हार्मोन पैदा करते हैं, उनको सिर्फ सप्रेस करने में जाएंगे, रोकने में, इनहिबिट करने में जो है वो अहम किरदार अदा करती है। इसलिए हमें जो है इसको जब हम ये खाते हैं तो हमें वक्ती तौर पे तो भूख कम लगती है, लेकिन बाद में कुत्ता भूख लगनी शुरू हो जाती है, जो कि इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ये वक्ती तौर पे हमें जो है वो फायदा करते हैं, लेकिन बाद में इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरीके से जो है वो ग्रुपोपोन और नेट्रिलेक्स जो है ये नेट्रोजोन, ये भी दो अंग्रेजी अद्वियात हैं जो कि डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसको जो है ये अमूमन जो है ये सिगरेट को कम करने के लिए जो है ये इस्तेमाल की जाती है, सिगरेट नोशी की जो है तअत्तुल के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये एंटी डिप्रेशन भी है, लेकिन ये भूख को भी कम कर देती है। तो इसलिए जो है ये भी कोशिश करनी चाहिए कि ना इस्तेमाल की जाए। तो इसमें जो है वो इस्तेमाल करने से जो है डोपामिन कम हो जाता है। डोपामिन जब कम हो जाता है तो ये जो है वो
नार एपिनेफ्रीन जो है इसमें भी कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नॉन एपिनेफ्रीन जो है वो इसकी कमी का बायस बनता है, जिसकी वजह से हमें भूख में जो है वो कमी आती है, तो हमें जो सिगरेट से बाकी चीज़ों से भी नफरत होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी इंतहाई नुकसानदेह दवाई है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी अद्वियात से जो है हम जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है परहेज करें। तो ये जितनी भी जो है अभी हमने अंग्रेजी अद्वियात का, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो इसी तरीके से जो लैराग्लूटन जो है, जिसमें जो है वो लैकोनाइड जो है वो इंजेक्शन के तौर पर जो है वो शामिल है, ये भी इंतहाई हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को तो कम कर देती है। इसका वे ऑफ एक्शन ये है कि ये जो है वो डाइपेप्टाइड जो है, यानी कि पेप्टाइडेज एंजाइम जो है 4 जो है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज में जो है वो अड्यूस होकर जो है इंसुलिन को रिलीज करती है, जो कि ग्लाइकोजन को जो है वो स्टिमुलेट करती है, थोड़ा सा तेज करती है, जिसके रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो एपेटाइट जो है वो सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज का उल्टा है, तो जब वो ग्लाइकोजन ज्यादा हो जाएगा तो हमें जब भूख कम हो जाएगी। असल में हमारी भूख एसिडिटी को आप देख रहे हैं, प्रोटोन जो है वो देते हैं, बार बार देते हैं, ओमेगा वगैरह जो है ये इंतहाई ज्यादा नुकसान है। और अप्राजोल जितने भी जो है ये सारे जो है हमारे प्रोटॉन पंप को बंद कर रहे हैं, एसिडिटी को कम कर रहे हैं। ये भी इसी तरीके से इंतहाई ज्यादा नुकसानदेह चीजें जो है वो, जिसके क्या होता है जी, वक्ती तौर पर गैस्ट्रिक एम्पटिक जो है वो फैक्टर होता है, यानी कि उसमें कमी आ जाती है, लेकिन बाद में फिर कुत्ता भूख जो है शुरू हो जाती है, बड़ी तेजी से जो है वो इंसान का वेट जो है दोबारा गेन हो जाता है। इसी तरीके से जो है ये एक नया तरीका है जिसमें जो है ब्रैटिक और मेटाबॉलिक सर्जरी इसको कहते हैं जी। इसमें क्या करते हैं जी, रिंग डाल देते हैं मैदा के ऊपर, जो है मैदा के मुंह के ऊपर इसोफेगस के अंदर, या के मैदा को जो है तंग कर देते हैं, मैदा की सर्जरी करके उसका जो है वॉल्यूम कम कर देते हैं, ताकि जो है हमें जो है वो जब वॉल्यूम कम करेंगे तो उसमें गजा कम हो जाएगी, तो हमें जो है भूख कम लगेगी। तो ये इनका जो है एक अजीब किस्म का जो है मैकेनिज्म है। तो ये भी जो है हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है इससे जो है हमें नुकसान भी हो सकता है। तो असल में जो है ये मेटाबॉलिक सर्जरी जो है वो ज्यादा अरसा तक वजन को कमी का बायस जो है बनती है, लेकिन ये दूसरी बीमारियों को जन्म देती है। ये अगर हम सर्जरी करवा लें वजन के फर्ज किया तो उसमें लीननेस आ जाती है, थिकनेस आ जाती है, और इसमें जो है ये मैदा की और भी खराबियां पैदा हो जाती है। जब मैदा का एक हिस्सा काट दिया जाता है, फंडस के काट दिया, तो फिर क्या होगा, जो फंडस ने जो काम करना है वो बाकी की जरूरत नहीं करना, इंडोमेट्रिस ने जो करना, बाकी जो है प्रॉब्लम जो है वो ऊपर वाले हिस्से जो है उसने नहीं करना। हर एक जगह का अपना अपना काम है। फिर अल्सर रहता है सारी जिंदगी, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, और फिर जो है सारी जिंदगी के लिए बंदा जो है ये मैदा का मरीज बन के रहता है। मेरे पास एक है शादी, एक पेशेंट है, तो उसका मैदे का ऑपरेशन किया, भूख ज्यादा थी, मेटाबॉलिक यही सिंड्रोम था उसको, तो उसका जो है उन्होंने ये ऑपरेट कर दिया, तो अब वो बेचारा जो है सारी जिंदगी के लिए कमजोर थिन हो गया है, और सारी जिंदगी के लिए जो है वो मुख्ताज हो गया इन चीजों का जो है। तो हमें जो है वो इसके लिए क्या कंसर्न करना चाहिए हमें जो है ये मोटापे के लिए। इसमें एक टीम जो है वो हमें सबसे पहले बनानी चाहिए कि वो सबसे पहले असेसमेंट करें कि क्यों भूख लग रही है, मोटापा क्यों है। तो इसकी बहुत सी वजूहत है, वरासती भी है और इस तरीके से दीगर वजूहत भी है। इसमें कुछ स्पेशलिस्ट भी शामिल होने चाहिए, जो जिनकी मिसाल मैं अभी दे रहा हूँ। तो ये जो है ये सर्जरी को तो तरजीह मैं नहीं दूंगा, जराहत को, बल्कि जो है आप लोग जो है इसमें एक मुआलज यानी कि एक तबीब शामिल हो, एक जराह शामिल हो, जिसको सर्जन भी कह सकते हैं आप। तो डॉक्टर नहीं बल्कि फिजिशियन शामिल हो, यानी कि एक तबीब या एक मुआलज जो है वो शामिल हो। दागदार तो जो है वो उनकी राह ला के हमें दे रहे हैं, मतलब अंग्रेजी दवाई ला के हमें पकड़ा रहे हैं कि ये लोग खाओ जहर और मरो। तो ये इस तरीका से ये हमें तंग कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनकी हिदायत दे और इनको जो है बचाए इन लोगों से। एक जो है वो बेहोशी का जो है वो बंदा होना चाहिए, बेहोशी करने वाला, माहिर नफ्सियात और माहिर दिमागी अमराज होना चाहिए। इसी तरह से माहिर गज़ा और गज़ाइयत होना चाहिए, न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिशन होना चाहिए। और नर्सेज के साथ जो है कुछ सोशल वर्कर भी होने चाहिए। सोशल वर्कर हमारे एनजीओ बहुत से जो है वो फातिमा बाढ़ में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत से मरीजों को जो है कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजिकल तौर पर बेहतर कर लें।
तो इसके बाद है कि हेल्थी लाइफस्टाइल जो है, अच्छे तर्ज जिंदगी जो है वो हम कैसे अपना सकते हैं, कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है कि हमें जो है वो अपनी ग़िज़ा का जो है वो खास ख्याल रखना चाहिए। ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत जो है उसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज है, हमें जो है वो वर्जिश करनी चाहिए। वर्जिश दौड़ जो है वो सुबह को दौड़ लगाएं, शाम को जो है चहलकदमी करें, पैदल वॉक करें, जैसे भी हो। जितना मैं तो अंग्रेजों को देखा है, जब भी टाइम मिलता है वो दौड़ पड़ते हैं। तो मैं एक पता की बात बताऊं, अभी मैं अपने भाई की बात जब कर्नल साहब की करता हूँ तो आप लोग जो है तो उनकी जो फिटनेस बहुत ज्यादा है। अब जो है उनके पास गाड़ी भी है, सरकारी गाड़ियां भी उनको लेने आ सकती हैं। उन्होंने जो है सुबह 6 बजे परेड को चेक करने जाना होता है, तो 5 सवा 4 बजे उठते हैं। उठ के जो है गुसल वगैरह करके जो है वो साइकिल उन्होंने रखी हुई है, साइकिल रखी हुई, साइकिल वो ट्रैक सूट पहनते हैं और साइकिल पे जो है वो जाते हैं अपना एसक्री 11 से जो है वो आर्य बाजार तक जाते हैं। आप देख ले एसक्री 11 से आरा बाजार कितना सफर होगा। तो वहां पे जाते हैं, तो वहां पे जाके वो फिर उसके बाद जो है ये वहां से जाके फिर वो वापस आते हैं जी। और वहां जाके वो अपनी जो है वो यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं। तो वहां जाके वो अपना यूनिफॉर्म चेंज करके तो फिर अपनी यूनिफॉर्म में जो है वो परेड का मुआयना करके जब वापस फिर उन्होंने ट्रैक सूट पहन के जो है वो अपने जो है वो घर पे वापस आना है साइकिल के ऊपर। रेसिंग साइकिल उन्होंने रखी हुई है। तो ये एक्सरसाइज है। तो उनकी सेहत माशाल्लाह उनकी तोड़ रही है, उनका जो है जिस्म जो है फिट है। तो इस तरीके से आप भी अपने कामों को जो है वो ऐसे तरतीब दे सकते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं, वो कहते कि मैंने उनको कहा कि आपके पास भी गाड़ी है, वो कहते नहीं मैं ऐसे जो है वो अपने आप को फिट रखना चाहता हूँ। तो रेस्टफुल जो है वो स्लीप ले, हमेशा जो है वो मुकम्मल नींद ले और माशरती तल्लुकात को जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा और बेहतर करें। इसी तरीके से जो है वो हमेशा शुक्रगुजार रहें, दुनिया का शुक्रगुजार रहें, अल्लाह का शुक्रगुजार रहें, अपने दोस्तों को शुक्रगुजार रहें। जैसे मैं हमेशा डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ। और इसी तरीके से ये डॉक्टर अपना अली शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ। ये बहुत प्यारे मेरे दोस्त हैं, मैं इनको ऑब्लाइज भी करता हूँ और हमेशा जो है इनका शुक्रगुजार रहता हूँ। तो इसी तरीके से जो है मैं स्ट्रेस को जो है वो कभी भी अपने पास ना आने दें। ऐसी जो है चीज़ों को पैदा कर लें जिसमें जो है वो स्ट्रेस पर काबू पाने की सलाहियत आपके अंदर मौजूद हो। तो जिसकी वजह से जो है आप टाइम मैनेजमेंट करें, उसमें जो है वक़्त को जो है वो वक़्त की कदर का इंतज़ाम करें। नशावर अद्वियात से मुकम्मल तौर पे बचें। नशावर अद्वियात जो है वो इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। तो नशावर अद्वियात में जो है ये अल्कोहल, सिगरेट और बर्शाशा भी आजकल लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम तो नजर काम के लिए उसको वक्ती तौर पे देते हैं, लेकिन लोग उसको खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। तो ये जो है अल्कोहल से जो है वो मुकम्मल परहेज करें। हमारा मुल्क इस्लामी है, इस्लाम में शराब हराम है और कोई बंदा जो है कोशिश करे कि शराब ना इस्तेमाल करे। तो असल में हमारे जितने भी जो दोस्त है बाप है, तो वो जो है वो लोगों को इस पे लगा रहे हैं। हमारे जितने भी दोस्त है बाप कह रहे हैं कि वो हमारे भाई जो है डॉक्टर जो है, ये जिनको हम कह रहे हैं डॉक्टर, तो वो उनकी लाई हुई दवाइयाँ जो है वो हम पे लगा रहे हैं। यानी कि आज भी एक पेशेंट को मैं आपका जिक्र कर देता हूँ। एक पेशेंट आया तो वो उसके जो है हाथ में ब्रोंजोपाम था। वो कहता रात को सोते वक्त मैं लेता हूँ ये गोली। अब उसकी ये उसने एक पूरी चिट्ठी लिखी हुई थी कि कमजोरी, माशरती खराबी, खराबी, घरेलू नाचाकी और 3 बच्चे हैं, गुर्बत है, देनी जो है वो तौर पे जो है वो खराबी है, ब्रेंजोपाम में लेता हूँ सारा दिन जो है और इस तरीके से जो है ये मैं सारे काम जो है ये आपने करता हूँ। क्या मैं पागल हूँ? मैं ठीक हो जाऊंगा? मेरे घर वाले कहते तुम पागल हो। मेरी बीवी काम करके घर का खर्चा चला रही है, मुझे वो कहते तुम पागल हो। तो ये हमारे माशरती जो है वो तब्दीलियाँ जो है असल में हमने खुद अपने माशरे को जो है वो एक बंदा जब ज़हनी तौर पे आप बदल हो जाता है, खराबी आ जाती, आप उसको अकोमोडेट करें, आप उसको अप्रिशिएट करें। मैंने कहा तुम बहादुर हो, तुम बहुत अच्छे बंदे हो,
तुम्हारे जैसा अच्छा बंदा ही कोई नहीं है, वो जो तुम्हें पागल कहते हैं वो खुद पागल है। इस तरह से जो है मैंने उसको स्टिमुलेट किया, उसको जो मोटिवेट किया, तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे उम्मीद है कि वो 90% बेहतर हो जाएगा। उसको मैंने सोमीना लिख के दी है। सोमीना बेहतरीन दवाई है असाबी ताकत के लिए, पुट्ठों की ताकत के लिए। उसमें ट्रंकलाइजर भी है, नींद आवर भी है, लेकिन उसमें साइड इफेक्ट बहुत कम है। तो इस तरीके से जो ऐसी अद्वियात जो कि उसमें मुनव्वम भी हो और साथ जो है वो ताकत भी दे, उनमें अंग्रेजी अद्वियात में मैंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी जो मुनव्वम भी हो और पट्टों को ताकत भी दे। वो डिप्रेस करते रहते हैं, डिप्रेस। और कई सालों से लोग ब्रोमोपाम पे और जेनेक्स पे और लक्सोटानिल पे और पता नहीं ये जो जितने भी सेडेटिव दवाइयां हैं, ट्रंकलाइजर है और इस तरीके पे लगे हुए हैं। खुदा का खौफ करे मेरे भाइयों, इसको बंद कर दे, उनको ये ताकत की दवाइयां दे, हमारे पास मौजूद है, हकीम के पास उनको भेजे, छोड़ दे ये जो आप किस्सा लेके बैठे हुए हैं, जो है स्पेशलिस्ट तो आप बने हुए हैं आप, ये जो है, लेकिन उनका बेड़ा गर्क आप करते जा रहे हैं। तो ये जो है असल में आप उनको जो है वो वजूल निजात दें। हमारे पास इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, हमें जदवार दें, हमारे लिए जो है वो ऊद शरीफ दें, और बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो सांप को ताकत देती है, पट्ठों को ताकत देती है, दिमाग को ताकत देती है, और उनकी ओबेसिटी को दूर करने में इस्लाम का किरदार अदा करवाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बताएं। तो आखिर में जो है ये समरी हम जो जितनी भी चीजें पढ़ी उसकी जो है बयान करते हैं जी। समरी में नताइज में जो है ये है कि मोटापा एक आम मर्ज है जिसमें जो है नफ्सियाती और माशरती दोनों पहलू शामिल है। इसमें जो है हमें मरीज के जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो वजूहात को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, जो भी उसके अंदर जो है वो नफ्सियाती वजूहात है या उसके अंदर जो है ये कोई भी वजूहात है उनको जो है दूर करने के लिए। इसमें परहेज का तरीका सबसे अच्छा तरीका है कि हम परहेज करवाएं, अपनी ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत का ख्याल रखा मरीज, तो उससे जो है वो मोटापे की तरफ नहीं जाएगा। तो डाइटेशन एंड न्यूट्रिशन जो है जो मैडम निगत ने हमें पढ़ाया है तो अखीर कर दी है, तो हमारे पास बहुत से नोट्स भी उनके मौजूद है, तो जो दोस्त लेना चाहते हैं मैं उनके लिए हाजिर हूँ। तो उसी ग़िज़ा के मुतालिक जो है कितनी ग़िज़ा खानी है, कौन सी, वो चार्ट भी मेरे पास अभी तक मौजूद है जो मैडम निगत ने हमें तैयार करवा के जो है वो हमें बहुत ज़्यादा डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। असल में बहुत सा मोटापा जो है वो डाइट एंड न्यूट्रिशन, बहुत से और भी अमराज एक नहीं कोरिलेटेड, ये इसके जो है वो इसके साथ जो है बहुत से अमराज जो है वो कोरिलेटेड है, जिसमें जो है वो बेसिकली तौर पर ऐसे बहुत से अमराज जो है वो इसके साथ जो है वो मुंसलिक है, वो पैदा हो जाते हैं मोटापे के साथ। ब्लड प्रेशर है, वो भी ब्लड प्रेशर जो है वो ओबेसिटी के साथ मुंसलिक है, ओबेसिटी के साथ जो है ये डायबिटीज मुंसलिक है, कार्डिक फेलियर है, और बहुत सी इदारों जो है जिगर के अमराज जो है वो ओबेसिटी के साथ जो है ये मुनसर है। तो हमें डाइट का, न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखना चाहिए। तो जैसे कि मैंने अपने भाई का जिक्र किया और बहुत से दोस्त जो है वो इसी तरीका से डाइट खाते हैं। मुझे जब मेरी बेगम भी एक रोटी रात को सोते होकर देती है, नहीं जी इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा जी, आप एक रोटी खाएं। तो इस तरीके से जो है मॉर्निंग और जो है मॉर्निंग में नाश्ता हल्का सा मिलता है, और दोपहर को भी जो है मुझे 2 रोटी से ज्यादा नहीं मिलती। तो इसलिए मैं फिट हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बाकी फ्रूट वगैरह दूध वगैरह तो चलता ही है। तो मैं 60 साल की उम्र में अल्लाह का शुक्र है कि मैं फिट हूँ, और मुझे जो है वो किसी भी ऐसी जो है मोटापे का जो है मसला नहीं है। हालांकि मेरे जैसे जितने भी हकीम है या के सरकारी मुलाजम है वो इतने ज़्यादा मोटे ताज़े और अजीब से जो है बदे से हो गए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं फिजिकली तौर पर और नेचुरली तौर पर फिट हूँ। तो फिजिकल एक्टिविटी करें, जिस जो एंटी ओबेसिटी होते हैं पर जिस बैठे बैठे आप कर सकते हैं, मतलब कि जो है आप उसको हिला सकते हैं, बाजुओं को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये जितने भी जो है फिजिकल एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं। जब भी आपने कहीं जाना हो पैदल जाएं, नमाज पढ़ने के लिए पैदल जाएं, और छोटे छोटे काम जितने भी जो है घर का सौदा सरफ जो है वो पैदल जाके लाएं। तो कोशिश करें कि जो है वो सर्जरी को ना करवाएं। सर्जरी भी एक इसका जो है वो रिंग चढ़वा देते हैं और उसको मिद्दे को छोटा कर देते हैं, तो ये इंतहाई जराहत जो है वो नुकसानदेह है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो है वो असल हकीकत को ये जान लें कि आप जो है वो जब तक अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी ज़िंदगी, तर्ज ज़िंदगी को जो है वो जदीद नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक जो है वो आप जो है वो इसकी मुश्किलात से, इस कॉम्प्लिकेशन से जो है वो आप कभी नहीं बच सकते।
जो मोटापे की कॉम्प्लिकेशन है। अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला आपको जो है ये आपकी मुश्किलात को आसान कर देंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर में फिर वही बात आ गई कि जितने भी अहकामात पर अमल करें और ग़िज़ा सादा खाएं, ज़्यादा काम करें और कम आराम करें। तो कोई सवाल है तो ज़रूर करें, अपने कमेंट्स से मुझे आगाज़ ज़रूर किया करें ताकि मैं जो है वो आइंदा से जो है वो इसमें और बेहतरियाँ पैदा करूँ और जो है वो आपके जितने भी जो है वो मिल्क बैठ के मैं तो हमेशा कोऑर्डिनेशन से बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं 4 तरीके से पढ़ाता हूँ, एक 4 डीओ से पढ़ाता हूँ। तो देखिए उसमें जो है वो डिस्कवर करना, उसमें जो है वो ड्रा करना और उसमें डुप्लीकेट करना और इसमें जो है ये जो है डिलीवर करना, ड्रा करना, डुप्लीकेट करना और डिस्कस करना। तो बच्चों से मैं डिस्कस करता हूँ जिसकी वजह से जो है बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज गेन कर लेते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी में मेरा तरीकाकार यही है, 25% जो है वो चारों डीओ से 25% जो है मैं हासिल करता हूँ और आखिर में जो है एनी क्वेश्चन जो है उनसे कहता हूँ कोई भी सवाल बच्चों का 5 मिनट 10 मिनट पहले मैं अपना लेक्चर जो है वो वाइड अप करने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से जो है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आखिर में जो है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब का और अपने दोस्तों और भाइयों का। ऐसे भाई जो है मेरे जो है वो आज भी बात हो रही थी तो वो डॉक्टर नहीं है, वो ग्रेजुएट है। डॉक्टर तो पीएचडी बंदा होता है, ये सिंपल ग्रेजुएट 3rd क्लास जो है ये जो है एफएससी करके और उसके बाद जो है ये बाहर से डिग्रियां जो ला के किर्गिस्तान और कजाकिस्तान और इंडिया से और पता नहीं ये वाले जो है चाइना से ला के और ये मैंने तो अफगानिस्तान में कोई कॉलेज नहीं देखा मेडिकल कॉलेज और वहाँ पे भी जो है ईरान में भी मैंने मेडिकल कॉलेज नहीं देखा। वहाँ पे जो है वो तिबिया कॉलेज वहाँ पे मौजूद है जो ईरानी तब को पढ़ाते हैं। तो पता नहीं कहाँ से डिग्रियाँ ये आ रही है हमारे जो है वो ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं इन लोगों को। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और अल्लाह ताला इनसे बचाए। तो बहुत शुक्रिया मेरे डॉक्टर साहब का और मेरे दोस्तों और भाई।